हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। आज अपन मिससेलेनियस एक्सरसाइज चैप्टर 2 की देखने वाले हैं। क्लास 11 थी, तो चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड थर्ड देख लेते हैं जल्दी से। देखो, द रिलेशन ऑफ एफ इज डिफाइंड बाय फंक्शन एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर किस तरीके से दे रखा है हमारे को कि भाई एक्स की वैल्यू है वो 0 के बराबर और 0 से बड़ी है और 3 से छोटी है और 3 के बराबर है, ठीक है। और नीचे उसका एक और फंक्शन दे रखा है 3x। कैसे कि भाई जो x की वैल्यू है वो 3 से बड़ी और बराबर है और x से छोटी और 10 है, ठीक है। मेरे को एक चीज बताओ, इसको अपने को बताना है कि ये एक क्या है, फंक्शन है। क्या दिखा रखा है, शो डेट एफ रेज एन इज एन ए फंक्शन एंड जी इज नॉट अ फंक्शन। यहाँ पे जी भी एक फंक्शन दे रखा है और इसको अपने को बताना है कि ये एक फंक्शन नहीं है और इसको बताना है फंक्शन है। चलो बताते हैं। पहला देखो क्या है, अपना है एफ एक्स, ये है अपना फंक्शन का। बच्चों डेफिनेशन क्या होता है कि जो एक एलिमेंट है या फिर एक जो इमेज है उसकी इमेज एक ही बननी चाहिए, यानी एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज बननी चाहिए। अगर उसकी दो इमेज बनती है तो वो एग्री नहीं करता। तो अपन देख पा रहे हैं कि जैसे अगर दोनों की वैल्यूज अगर जहाँ पे कॉमन दिख रही है अपने को, तो वहाँ पे 3 कॉमन दिख रहा है। क्योंकि मतलब जैसे मानो अपन यहाँ पे 2 की वैल्यू कम करते हैं, यानी अपन 2 यहाँ पे पुट करते हैं, यहाँ पे अपन 4 पुट करते हैं, तो भाई सबकी अलग बनेगी। 4 के साथ इसकी वैल्यू अलग बनेगी और क्या बोलते हैं इसके साथ जो 3 की वैल्यू वो अलग बनेगी। तो अपन को क्या करना है, इसके कॉमन देखो यहाँ पे भी 3 है और वहां पे भी 3 है, तो दोनों के अंदर एक बार 3 का निकाल लेते हैं। तो देखो एट एक्स इज इक्वल्स टू 3, तो यहाँ पे मैं 3 के हिसाब से लगा रहा हूँ। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो y इक्वल्स टू हो गया एक्स स्क्वायर। तो y की वैल्यू अपन ने क्या कर दी, x की जगह पुट कर दिया गया 3 और 3 का स्क्वायर हो गया 9। तो y की वैल्यू अपने पास क्या आई 9। क्या मतलब है भाई, अपन ने जब 3 पुट किया तो 9 आया। यानी अगर अपन जैसे अगर ये डायग्राम बनाएंगे तो उसमें 3 कोमा ऐसे 9 के रहेगा, ठीक है। अब यही चीज अपन एक बार इसका जो एक और फंक्शन है कौन सा 3x वाला, वो भी देख लेते हैं। तो x इक्वल्स टू अपन ने 3 कर दिया, तो फंक्शन ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x और y इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 एंड y इज इक्वल्स टू 9। यहाँ पे भी वही बात है कि अपन ने इस वाले फंक्शन में पुट किया तो 3 की वैल्यू 9 ही आ रही है। अगर बच्चों यहाँ पे 3 आके अगर यहाँ पे 9 की जगह कुछ और आ जाता, 10 11 12 या फिर कुछ भी आता, तब ये फंक्शन नहीं होता। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 का एक इमेज पहले से बन रहा है 9 और यहाँ पे 3 का इमेज 9 के अलावा कुछ और बनता, तो ये एक यूनिक सॉल्यूशन नहीं होता। तो बच्चों ये अपनी डेफिनेशन क्या कहती है कि भाई इसमें एक से एक इमेज बन रही है दोनों की, तो ये एक यूनिक इमेज है। भाई 3 जो है 3 के ऊपर 9 का ही बन रहा है, तो ये क्या हो गया, अपना एक फंक्शन हो गया। सेकंड वाला क्या है बच्चों, सेकंड वाला भी सेम है, बस इसमें थोड़ा सा चेंज है कि यहाँ पे दे रखा है एक्स स्क्वायर इस तरीके से है कि 2 से छोटा बराबर और 0 से बड़ा और बराबर है। और यहाँ पे जो 3x है वो क्या है, 2 से बड़ा बराबर है और 10 से छोटा बराबर है, ठीक है। अपन ने पहले फंक्शन में पुट कर दिया एट x इज इक्वल्स टू 2, तो gx क्या हो गया इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। gx को अपन ने y मान लिया इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। x की जगह सबसे पहले क्या पुट करेंगे 2, क्योंकि दोनों के अंदर 2 ही कॉमन है, जो डिफरेंस आएगा वो 2 में ही आएगा। कर दो पुट, तो y की वैल्यू क्या आ गई 4। इसका मतलब क्या हुआ कि अपन ने जब 2 पुट किया तो अपनी वैल्यू क्या आई 4, ठीक है। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्या है 3x, यहाँ पे अच्छे दिख नहीं रहा होगा आपको 3x। अब 3x है तो एट x इज इक्वल्स टू 2 हुआ, तो gx इज इक्वल्स टू 3x हो गया। तो y इज इक्वल्स टू 3 ब्रैकेट x, x की जगह क्या पुट करेंगे 2, कर दो पुट, तो y की वैल्यू आ गई 6। अब बच्चों अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे अपन ने 2 पुट किया तो यहाँ पे 4 आया, तो यहाँ पे जो इमेज बनी वो 2 के ऊपर 4 की बन गई, पर यहाँ पे एक इमेज और बन रही है 2 से और वो बन रही है 6 पे। इसका मतलब 2 की कितनी इमेज है 2। तो बच्चों अगर किसी भी फंक्शन की एक से ज्यादा इमेज बनती है तो वो फंक्शन नहीं माना जाता, जस्ट वो एक रिलेशन होता है, वो एक फंक्शन नहीं माना जाता। तो मैंने क्या लिखा है हियर, इट इज नॉट अ फंक्शन बिकॉज 2 हैज 2 और मल्टीपल इमेज, सो इट्स नॉट अ फंक्शन। जो 2 है उसके पास 2 इमेजेस हैं, इस वजह से वो फंक्शन नहीं है। तो चलो इस तरीके से एक बार क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड भी देख लेते हैं। इफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर फाइंड एफ ब्रैकेट 1.1 माइनस 1 1.1 माइनस 1। अब बच्चों 1.1 कैसे निकालेंगे कि भाई जो फंक्शन x है उसको आपने को क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर। तो क्या करना है सिंपली बच्चों, यहाँ पे जो 1.1 है यहाँ पे अपन फंक्शन में 1.1 पुट करेंगे और फंक्शन का वैल्यू क्या है एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे 1.1 का स्क्वायर आ गया, तो अपने पास क्या आ गया फंक्शन 1.1 का वैल्यू।
ठीक है। इसी तरीके से फंक्शन 1 का वैल्यू कैसे होगा, फंक्शन 1 इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, ये हो गया 1.1 का स्क्वायर और ये हो गया अपना 1। ठीक है, आ जाओ नीचे, 1.1 का रख दिया क्या, 1.1 का स्क्वायर माइनस फंक्शन 1 का क्या है 1 का स्क्वायर अपॉन 1.1 माइनस 1.1 है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे एक फॉर्मूला लग रहा है अपना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी। ठीक है, खोल दो उस तरीके से, तो 1.1 माइनस 1.1 कैंसिल आउट हो गया, काट दिया अपन ने, बचा क्या 1.1 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 2.1, तो ये अपन ने फाइंड कर दिया। तो चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या है, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन एफ एक्स। अब बच्चों यहाँ पे अपने को जो फंक्शन दिया हुआ है इसका डोमेन फाइंड करना है। डोमेन का मतलब क्या होता है, जो अपन वैल्यू पुट करते हैं जिससे एरो अपना निकलता है। तो यहाँ पे अपन एक्स की कुछ भी वैल्यू पुट कर सकते हैं क्योंकि अपने को कोई भी रोक टोक यहाँ पे नहीं दे रखी, बट यहाँ पे अपॉन के अंदर एक इक्वेशन दे रखी है और आपको अगर मालूम हो अगर अपॉन के अंदर 0 आ गया तो वो फंक्शन इनफाइनाइट हो जाएगा या फिर नॉन डिफाइन हो जाएगा, तो वो एक तरीके से फंक्शन माना नहीं जाएगा। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो नीचे वाली इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे अपन 8x को इस तरीके से खोलेंगे कि मल्टीप्लाई करने पे 12 आ जाए और एडिशन करने पे 8x आ जाए। खोल दिया अपन ने, 8x को कैसे खोला, 2x 6x, 2 इंटू 6 करोगे तो 12 आ गया। ठीक है, कॉमन ले लिया, x ब्रैकेट x माइनस 2 माइनस 6 ब्रैकेट x माइनस 2, x माइनस टू कॉमन आ गया, x माइनस 2 ब्रैकेट x माइनस 6। तो x की वैल्यू एक बार तो 6 आ गई और एक बार x की वैल्यू 2 आ गई, यानी x की वैल्यू जब 6 रहेगी और 2 रहेगी तब जो नीचे वाली डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, 0। तो बच्चों अपने को सिंपली क्या करना पड़ेगा, अपने को देखो अपन ने कहा है कि p बाई क्यू की फॉर्म में q नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए और अपने को मालूम चल गया कि अगर अपन 6 पुट करते हैं 2 पुट करते हैं तो वहां पे अपना वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगा। तो बच्चों डोमेन अपना क्या होगा, डोमेन होगा जो रियल वैल्यूज हैं, रियल वैल्यूज में से 6 और 2 को अगर अपन हटा देंगे तो अपना डोमेन आ जाएगा। तो ये अपना डोमेन हो गया क्या, कि रियल नंबर में से किस किस को हटा दिया, 6 को हटा दिया और 2 को हटा दिया, इन दोनों को हटाते ही जो हमारा डोमेन है वो मिल गया। इसके अलावा कोई भी ऐसी टर्म नहीं है जिसपे जो हमारी वैल्यूज है वो 0 नहीं होंगी। ठीक है, बाकी इन दोनों पे होंगी जो अपन ने हटा दिया। तो बच्चों अगर आपको पढ़ाने का तरीका अगर ठीक ठाक लगता है तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि अभी आपको अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस यानी नए सिलेबस के हिसाब से आपको सारी की सारी वीडियो मिलने वाली है, तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं प्रोफेशनल एमजी क्लासेस को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।